ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो है हाफ वेव रेक्टिफायर, राइट। तो जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। हमने कल लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है किसी पीएन जंक्शन की, मतलब फॉरवर्ड बाइसिंग में कैसा बिहेव करता है और रिवर्स बाइसिंग में कैसा बिहेव करता है। एक छोटा सा रिकॉल, फॉरवर्ड बाइसिंग में अपने को नी वोल्टेज नाम की चीज मिलती है जिसपे एकदम ज्यादा करंट आपको देखने को मिलता है, और रिवर्स बाइसिंग में ब्रेकडाउन वोल्टेज आपको मिलते हैं जिसमें करंट एकदम शार्प इंक्रीज करता है। ब्रेकडाउन वोल्टेज ऐसी वोल्टेज जिसमें सारे कोवेलेंट बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो जाए और एकदम मैक्सिमम नंबर डेंसिटी मिल जाए। उसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा यूज यहां पर होगा आज, ठीक है। एक डिवाइस है हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है, हम लिख लेते हैं इसको। क्या मतलब क्या है इसका, मैं लिख रहा हूं यहां पर, इट इज अ डिवाइस, एक ऐसा डिवाइस विच कन्वर्ट AC voltage into DC voltage। हाफ वेव रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जिससे मैं किसी भी अल्टरनेट करंट की वोल्टेज को डायरेक्ट वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकता हूं, ठीक है। हम हमेशा ये पढ़ते हैं ना कि दो तरह का करंट होता है, AC और DC। तो कन्वर्जन कैसे होता है, हम AC को DC में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए रेक्टिफायर चाहिए अपने को, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या कैसा डिवाइस है, देखो जनरली बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा है, एक दो बार ऐसा लिख देंगे कि एक डिवाइस, और यहां पर बना देंगे ऐसे, ये इनपुट है और इनपुट में दिखा देंगे कुछ वोल्टेज ऐसे कि ये वोल्टेज ऐसे आ रही है। कुछ हमने पढ़ा था एसी में कि वोल्टेज ऐसे होती है, ठीक है, दिस इज वोल्टेज वर्सेस टाइम ग्राफ, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था और सारा कुछ डिटेल में जाना था। तो जैसे ये वोल्टेज इस डिवाइस में से पास होगी तो आउटपुट अपने को ऐसा मिलेगा, कुछ आउटपुट अपने को कुछ ऐसा मिलेगा भाई, ऐसा। कुछ ऐसा आउटपुट मिलेगा। ये हिस्सा खत्म कर दिया, इसके बाद ये हिस्सा खत्म कर दिया, सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन रह गई, ऐसे खत्म ऐसे खत्म। ये होगा कैसे, ये जानना है अपने को, ठीक है। तो एक ऐसा डिवाइस जो इस तरह की वोल्टेज को ऐसी वोल्टेज बना दे, इसको बोलते हैं हम हाफ वेव रेक्टिफायर, क्योंकि इसने वेव को आधा कर दिया। ये पूरी वेव है, इस वेव को खत्म कर दे, देखो तभी बोल रहा हूं ये हाफ वेव है, ठीक है। जब मैं फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ूंगा तो फुल वेव रेक्टिफायर कैसा होगा, जो ऐसा कर दे इस तरह से, ठीक है। तो अभी हम पहले इसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं कि होगा कैसे ये, ठीक है। तो आप प्लीज इस डायग्राम को बनाओ पहले तो, कि एक ऐसा डिवाइस जो AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में कन्वर्ट कर दे, कुछ ऐसी शक्ल बना दे इसकी, ठीक है। फिर हम लिखेंगे इसका प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है ये। ठीक है, इसको लिखो जरा, फिर हम प्रिंसिपल पे बात करते हैं। ओके, सी इसका प्रिंसिपल है, चाहो तो 3 वर्ड्स में खत्म कर सकते हो। मेन प्रिंसिपल ये है, यूनी डायरेक्शनल कंडक्शन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। मैं लिखूंगा इसको, इट वर्क्स ऑन यूनी डायरेक्शनल कंडक्शन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। यूनी डायरेक्शनल कंडक्शन का मतलब क्या है, समझो इस बात को। देखो मैंने ना कल 2 तरह के ग्राफ पढ़े थे और मैं दोनों तरह के ग्राफ आपको बनाकर यहां पर दिखा रहा हूं। जब मैंने ग्राफ इस क्वाड्रेंट में बनाया था तो मैंने बोला था कि ये है हमारा फॉरवर्ड करंट और ये क्या है हमारा फॉरवर्ड वोल्टेज। जो फॉरवर्ड वोल्टेज होती है, मतलब जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करते हो तो कुछ आपको ऐसा देखने को मिलता है, कुछ ऐसा। और मैं बोलता हूं कि ये वाली वोल्टेज जहां पर एकदम शार्प आपको देखने को मिल रहा है, इसको हमने बोला था नी वोल्टेज। देख, जो इंपॉर्टेंट बात है, कल मैं शायद बतानी भूल गया बात, लेकिन अब बता रहा हूं। नी वोल्टेज 5 वोल्ट, 7 वोल्ट, 10 वोल्ट, छोटी से रेंज की हो सकती है। बस हमको पोटेंशियल बैरियर को से ज्यादा वोल्टेज देनी है और नी वोल्टेज आपको मिल जाएगी। लेकिन जो रिवर्स वोल्टेज है, रिवर्स वोल्टेज में आपको कुछ ऐसा देखने को मिल रहा था इस तरह से,
देखो ऐसे, ठीक है। यानी कि इस ब्रेकडाउन, ये जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है ना, ये हो सकती है कितनी, 50 वोल्ट, 70 वोल्ट, 60 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पर मुझे पोटेंशियल बैरियर से ज़्यादा वोल्टेज नहीं देनी, उल्टा ये वाली वोल्टेज तो पोटेंशियल बैरियर में ऐड हो रही है। ये वाली वोल्टेज फॉरवर्ड वोल्टेज के, नी वोल्टेज के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है, क्योंकि मुझे इस पे बॉन्ड्स को ब्रेक करना है। मुझे एक ऐसी वोल्टेज चाहिए जहां पर बॉन्ड्स ब्रेक हो जाए, तो इसलिए जो इसका मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा होता है बहुत, और इसका मैग्नीट्यूड कम होता है। दोनों का मैकेनिज्म अलग अलग है। ये वाली वोल्टेज बस बैरियर वोल्टेज से ज़्यादा होनी चाहिए, करंट मिल जाएगा। ये वाली वोल्टेज पर कोवलेंट बॉन्ड टूटने चाहिए, इसलिए ये वाली वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड है वो 50, 60, 70 कुछ भी हो सकता है, 5-6 नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको दिमाग में आनी चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूं यूनिडायरेक्शनल कंडक्शन ऑफ डायोड, तो इसका ये मतलब है कि जब भी डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होता है, जब भी डायोड फॉरवर्ड बायस होता है तो जल्दी कंडक्ट करता है, क्योंकि कम वोल्टेज पे कंडक्ट कर जाएगा। जब भी डायोड फॉरवर्ड बायस होगा तो वो करंट जल्दी देगा। क्यों जल्दी देगा? क्योंकि कम वोल्टेज पर भी ऑपरेट किया जा सकता है। मैं लिख देता हूं कि इट कैन बी ऑपरेटेड एट लेस वोल्टेज। बस जो वो वोल्टेज है वो ग्रेटर देन किससे होनी चाहिए? पोटेंशियल बैरियर की वोल्टेज से। कम हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पोटेंशियल बैरियर से बस ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, ऑपरेट किया जा सकता है। लेकिन अगर आप किसी डायोड को रिवर्स बाइसिंग में यूज करोगे तो मैं ये बोलूंगा कि इट कैन बी ऑपरेटेड, डेफिनेटली यार करंट तो इसमें से भी निकाला जा सकता है, लेकिन वोल्टेज बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी आप। इट कैन बी ऑपरेटेड एट हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज कौन सी? एट विच ऑल कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स, राइट। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो वोल्टेज ब्रेकडाउन है उसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, वो हमेशा ज्यादा होगा किससे? नी वोल्टेज से, ठीक है। तो ये बात एक बार प्लीज नोट डाउन कर लो, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में लिख लो या की पॉइंट बना के लिख लो साइड में, ये बहुत काम की चीज है। वरना हमेशा आपको कंफ्यूजन रहेगी कि यार फॉरवर्ड वोल्टेज में यहाँ पर कम वैल्यू लिखते हैं और रिवर्स में ज़्यादा लिखते हैं। वो इसलिए लिखते हैं क्योंकि रिवर्स वोल्टेज में ब्रेकडाउन वोल्टेज बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है जिसमें हमने बॉन्ड्स को तोड़ना है, ठीक है। इसको प्लीज लिखिए जरा, इसको नोट डाउन कीजिए। ओके, आगे चलते हैं इससे अब। डेफिनेशन रब कर रहा हूं फिलहाल में, डायग्राम बना रहा हूं सिर्फ, इसको भी रब कर रहा हूं, ठीक है। डायग्राम बनाते हैं इसका। डायग्राम कैसे बनाते हैं? यहां पर मैंने कोई भी एक एसी सोर्स कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहां पर लगा दी हमने कॉइल, इंडक्टर कॉइल बोलते हैं जिसको, ठीक है। यानी कि एक तरह से इस इंडक्टर कॉइल पर ऐसी कोई वोल्टेज आ रही है, ठीक है, इनपुट वोल्टेज। ठीक है, इसके बिल्कुल पास हमने एक और कॉइल लगाई जिसके ऊपर हमने ऐसे यहां पर एक पीएन जंक्शन डायोड फिट कर दिया। और यहां पर हमने बना दिया एक आउटपुट। ओके, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए डैश एंड दिस इज बी डैश। दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या करा देखो, एक एसी सोर्स कनेक्ट किया एक कोइल के साथ, उसके बिल्कुल सामने एक और कोइल लगाई और वहां पर कनेक्ट कर दिया एक पीएन जंक्शन, यानी कि ये है पी और ये है एन। कल भी बताया था
क्लियर है? यहां पर एक आउटपुट कनेक्ट किया, एक रेजिस्टेंस जहां पर मुझे करंट को ऑब्टेन करना है। यहां पर कोई भी बैटरी नहीं किसी भी तरह की। क्लियर है? तो दिस इज सर्किट डायग्राम बेसिकली, दिस इज सर्किट डायग्राम फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, मैकेनिज्म समझते हैं पहले, फिर इसको लिखेंगे। बिल्कुल सिंपल सा मैकेनिज्म है। देख होगा क्या, जैसे ही एक अल्टरनेट वोल्टेज यहां पर ए बी कॉइल से टकराएगी, मुझे लगता है कि जब ये वाली साइकिल हिट करेगी इसको, देखो ये वाली साइकिल पॉजिटिव, तो ए स्लाइटली क्या हो जाएगा पॉजिटिव, बी स्लाइटली क्या हो जाएगा नेगेटिव, जिसकी वजह से यही पोलैरिटी सामने देखने को मिलेगी, ए स्लाइटली पॉजिटिव बी स्लाइटली नेगेटिव। या हम ये बोलेंगे ना कि यहां पर बेसिकली करंट चेंज होगा, अरे करंट भी चेंज होगा, वोल्टेज चेंज होगी तो करंट भी चेंज होगा। करंट का डायग्राम भी तो ऐसे ही बनाते हैं इसी में, तो जिससे क्या होगा फ्लक्स चेंज होगा यहां पर। अरे करंट चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा यहां पर, फ्लक्स चेंज होगा तो जब पॉजिटिव साइकिल आएगी तो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा होगा, फ्लक्स इंक्रीज कर रहा होगा तो ये यहां पर क्या एक ऐसा करंट पैदा हो जाएगा जो उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, या मैं बोलूं कि यहां पर करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। अगर इस चेंज इन फ्लक्स की वजह से ए पर पॉजिटिव और बी पर नेगेटिव पोलैरिटी आ गई तो बाय डिफॉल्ट पी किससे कनेक्ट हो गया पॉजिटिव से, एन किससे कनेक्ट हो गया, और डायोड किस में चला गया फॉरवर्ड बायसिंग में। समझो, अरे यहां पर जब कॉन्टिन्यूसली एक वेरिएबल वोल्टेज आएगी, अल्टरनेट वोल्टेज आएगी, तो सामने क्या रखी हुई है दूसरी कॉइल, तो इस पर क्या पोलैरिटी डेवलप होगी। जब ये वाला ए डैश पॉजिटिव होगा और ये बी डैश नेगेटिव होगा तभी तो करंट फ्लो करेगा। तो मैं यही तो बोल रहा हूं यहां पर कि जब ए डैश पॉजिटिव होगा तो पी कनेक्टेड विद पॉजिटिव, एन कनेक्टेड विद नेगेटिव, और यहां पर ये डायोड चला जाएगा फॉरवर्ड बायसिंग में और आपको कंडक्ट करके करंट बना कर दे देगा, ऐसा करंट। ठीक है, इसके बाद जब नेगेटिव साइकिल जाएगी तो देख नेगेटिव साइकिल का मतलब अब हो सकता है कि जब करंट नेगेटिव वे में इंक्रीज कर रहा हूं, बी नेगेटिव हो जाए, ए क्या हो जाए सॉरी बी पॉजिटिव हो जाए और ए क्या हो जाए नेगेटिव। इसके बाद क्या होगा, देखो यहां पर भी पोलैरिटी रिवर्स हुई, करंट की डायरेक्शन चेंज हुई, तो यहां पर भी क्या वही चीज देखने को मिलेगी। अब यहां पर जब ए नेगेटिव हो गया और बी पॉजिटिव हो गया तो पी किससे कनेक्ट हो गया नेगेटिव से, एन किससे कनेक्ट हो गया, तो ये चला जाएगा रिवर्स बायसिंग में। अब क्योंकि रिवर्स बायसिंग के लिए मुझे बहुत ज्यादा वोल्टेज चाहिए तो ये डायोड कंडक्ट ही नहीं करेगा। कंडक्ट कब करेगा, करंट कब देगा, जब रिवर्स वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज हो। लेकिन जो यहां पर ये वोल्टेज वेरी कर रही है ये ब्रेकडाउन वोल्टेज तो नहीं है। मैंने यहां पर एक वर्ड तभी तो लिखा है यूनिडायरेक्शनल कंडक्शन, यानी कि एक ही डायरेक्शन में डायोड कंडक्ट करता है, और इसी का मैं यूज करूंगा। यानी कि जब भी डायोड फॉरवर्ड बायस होगा तो कंडक्ट करेगा, जब ये डायोड रिवर्स बायसिंग में होगा तो कंडक्ट नहीं करेगा। तो इसलिए जब ये वाली साइकिल आई तो ये वाली साइकिल में ये डायोड कंडक्ट नहीं किया, तो यहां पर मुझे क्या मिल जाएगा एक गैप। इस दौरान इसने कुछ भी कंडक्शन नहीं दिखाई, करंट की वैल्यू 0, वोल्टेज की वैल्यू 0। उसके बाद जब दोबारा से पॉजिटिव साइकिल आएगी, ए दोबारा से क्या हो जाएगा, बी दोबारा से क्या हो जाएगा, तो दोबारा से डायोड कंडक्ट करेगा। तो दोबारा जब डायोड कंडक्ट करेगा तो आपको क्या मिल जाएगा, दोबारा से करंट मिल जाएगा और वोल्टेज मिल जाएगी। अगेन ये प्रोसेस दोबारा रिपीट होगी। जब नीचे नेगेटिव आएगा तो ये वाला पॉजिटिव, ऊपर नेगेटिव, दोबारा ये रिवर्स बायसिंग में चला गया, तो इसके बाद दोबारा कुछ नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आपको कैसा करंट मिल रहा है देखो जरा, अगर मैं इसको वोल्टेज वर्सेस टाइम ग्राफ लूं या करंट वर्सेस टाइम ग्राफ लूं सेम बनेगा, कोई इसमें चेंज नहीं होगा। लेकिन ये देखो ना, कुछ ऐसा हुआ जो आपने एक एलईडी या बल्ब लगा रखा, पहले वो ग्लो किया, फिर कुछ टाइम के लिए पॉज, बंद हो गया, फिर दोबारा ग्लो किया, फिर बंद, फिर दोबारा ग्लो किया, फिर बंद। अगर मैं यहां पर फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दूं तो यहां पर उसकी जलने बुझने की रफ्तार भी तेज हो जाएगी, है ना। तो बेसिकली हाफ वेव रेक्टिफायर कर क्या रहा है, एक अल्टरनेट वोल्टेज की पोलैरिटी को यूज करके कभी फॉरवर्ड बायसिंग में जा रहा है, कभी रिवर्स बायसिंग में जा रहा है। जब भी फॉरवर्ड बायसिंग में आएगा तो आउटपुट मिल जाएगा, रिवर्स बायसिंग में आएगा तो आउटपुट नहीं मिलेगा, दोबारा फॉरवर्ड में आएगा तो दोबारा मिल जाएगा, राइट। तो ये डायग्राम बनाओ, इसकी वर्किंग लिखते हैं, फिर दोबारा आते हैं इसके ऊपर, ठीक है। इसको एक बार डायग्राम को बनाओ जरा, तभी मैंने ये चीज एक्सप्लेन करी कि रिवर्स बायसिंग में नहीं कंडक्ट करता। ओके, सो अब यही चीज मुझे लिखनी है थ्योरेटिकली, वर्किंग में लिखो इसकी जरा, वर्किंग लिख लो पहले, वर्किंग इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट AC,
ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट AC थ्रू प्राइमरी कोयल, through primary coil. This is our primary coil. During positive half cycle of input AC through primary coil, mutual induction occurs. Mutual induction occurs and upper region of secondary coil becomes slightly positive, and lower region becomes slightly negative, due to this diode comes into forward biasing. Due to this diode comes into forward biasing and gives output. Comes into forward biasing and gives output. कहने का मतलब जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल आई, ए स्लाइटली पॉजिटिव हुआ, ए डैश स्लाइटली पॉजिटिव हुआ और ये फॉरवर्ड बाइसिंग में आ गया। ठीक है, अगर ए पॉजिटिव हुआ तो बी क्या हो गया, नेगेटिव, राइट। तो ये तो थी पहली कहानी की जब पॉजिटिव साइकिल टकराएगी तब क्या होगा। आगे लिखो जरा, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, during negative half cycle primary coil becomes slightly negative, primary coil becomes slightly negative at upper end, and lower end becomes positive, which makes diode in reverse biased condition, so it does not conduct and no output is observed, and this process is repeated continuously and we get varying time varying output of DC. की पॉइंट बनाओ जरा इसमें एक, अब जो इंपॉर्टेंट बात है, वी विल गेट ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट, ठीक है, ओके, ठीक है। तो इस तरह से हम एक टाइम वेरिंग डायरेक्ट करंट को ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं। ये तो था हाफ वेव रेक्टिफायर,
इसको मैं फुल वेव रेक्टिफायर बनाऊंगा, ठीक है। इसी के साथ ही डायग्राम बना रहा हूं। देखो हाफ वेव और फुल वेव में फर्क क्या है, सिर्फ आपको दिख जाएगा। विल वी गेट क्या पॉजिटिव हाफ ऑफ, देख यहाँ पर मैं से पॉजिटिव मिलेगा ना मुझे करंट, आउटपुट पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ आउटपुट, ठीक है। तो ये तो हाफ वेव रेक्टिफायर। अब देखो फुल वेव कैसे बनेगा। प्राइमरी कोयल तो बिल्कुल एज इट इज सेम टू सेम बनेगी ऐसे, ठीक है, सेम टू सेम। साथ बना ही लो इसको, जरा हेडिंग दे दो फुल वेव रेक्टिफायर। सब कुछ सेम है, बस वर्किंग थोड़ी सी अलग है। तो एसी वोल्टेज यहां पर दे दी हमने दोबारा से। एसी वोल्टेज कैसी है भला, ऐसी है, ऐसी, इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। यहां पर दोबारा से ए बना दो, ठीक है, बढ़िया। यहां पर सेकेंडरी कोयल लगा दो जैसे पहले लगा रखी थी, ये भी चेंज नहीं होगी बस। हाँ अब यहां पर देखो जरा, जो चेंज होगा, यहां पर एक डायोड लगा दो ऐसे, और सेम वे में नीचे भी एक डायोड लगा दो। अब यहां पर भी इस बार हमने 2 डायोड्स लगाने, एक ऊपर है एक नीचे। और यहां पर बीच में कहीं आउटपुट ऑब्टेन करा दो ऐसे, ये लो, ये यहां पर आउटपुट मिल रही है, ठीक है। इसकी आउटपुट कैसी होगी, इसकी ऐसी आउटपुट होगी, ठीक है। यहां पर लिख रहा हूं D1, यहां लिख रहा हूं D2, यहां लिख रहा हूं D1, यहां लिख रहा हूं D2, ठीक है। इसको आप करंट वर्सेस टाइम बोल सकते हो या वोल्टेज वर्सेस टाइम बोल सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ओके। ये डायग्राम बनाओ। इसको मैं बोल रहा हूँ D1, इसको मैं बोल रहा हूँ D2, डायोड 1 डायोड 2, इसको अगेन A डैश और इसको B डैश। सो डिफरेंस सिर्फ डायग्राम का है और आउटपुट का है, बाकी सब कुछ सेम है। दिस इज प्राइमरी कॉइल, दिस इज सेकेंडरी कॉइल। जल्दी से डायग्राम बनाओ। ओके, बना लिया सबने। ठीक है, यहां पर अब एक बात समझते हैं हम, ये आउटपुट कैसे मिल सकती है। सी, पहले ना हमारे पास सिर्फ एक डायोड था जो फंक्शनिंग कर रहा था, है ना। समझो जरा प्लीज, एक मिनट के लिए पेन और पेपर छोड़ दो। देखो यार, यहां पर अब जब पॉजिटिव साइकिल जाएगी तो मैं बोल रहा हूं कि ये स्लाइटली पॉजिटिव हो गया, स्लाइटली नेगेटिव हो गया। जो D1 है, D1 किस कंडीशन में आ जाएगा, D1 का ये पॉजिटिव एंड और ये वाला एंड नेगेटिव से कनेक्टेड, D1 आ गया फॉरवर्ड बायसिंग में। तो जिसकी वजह से D1 यानी कि डायोड ये पहले की तरह कंडक्शन देगा, आउटपुट दे देगा, क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग में है। ओके, फिर जब नेगेटिव साइकिल जाएगी, अब नेगेटिव साइकिल ऐसे गई, ये वाला एंड क्या हो गया, नेगेटिव, लेकिन इसकी वजह से ये वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसके लिए तो ये देखो ये पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा ना। तो ये डायोड D2 किस में आ जाएगा, फॉरवर्ड बायसिंग में, और ये किस में चला जाएगा, रिवर्स बायसिंग में। तो दोबारा से मुझे कंडक्शन मिल जाएगी, लेकिन किसकी वजह से मिलेगी, D2 की वजह से। देखना, एक बार तो इसने कंडक्ट किया क्योंकि ये किस में है, फॉरवर्ड बायसिंग में, पहली साइकिल जब टकराई, और ये किस में है, रिवर्स बायसिंग में। लेकिन जैसे अगली साइकिल आएगी, इसकी पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, ये किस में चला जाएगा, रिवर्स बायसिंग में, और ये किस में आ जाएगा, फॉरवर्ड बायसिंग में। और इस बार आपको दोबारा से आउटपुट ऑब्टेन हो जाएगी, किसकी वजह से, D2 की वजह से। फिर जब अगली पॉजिटिव साइकिल जाएगी तो ये दोबारा से कंडक्ट करेगा, क्योंकि ये दोबारा से किस में आ जाएगा, फॉरवर्ड बायसिंग में, ये किस में आ जाएगा, रिवर्स बायसिंग में। तो दोबारा से साइकिल मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से अगर मुझे ऐसी साइकिल ऑब्टेन करनी है, मैं चाहता हूं कि जो बल्ब के जलने बुझने की जो फ्रीक्वेंसी और ज्यादा हो जाए डायरेक्ट करंट में, तो मैं फिर फुल वेव रेक्टिफायर यूज कर सकता हूं। क्लियर है। तो
इसके बारे में फंक्शनिंग लिखो जरा, मतलब वर्किंग लिखो। प्रिंसिपल वही है इसका भी, इसका प्रिंसिपल भी यही है, यूनिडायरेक्शनल कंडक्शन, यानी कि एक ही डायरेक्शन में कंडक्ट कर रहा है डायोड जब वो फॉरवर्ड बाइसिंग में, रिवर्स बाइसिंग में कंडक्ट नहीं कर रहा है। यूनि का मतलब वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में कंडक्ट करे। हाँ तो जब D2 ये वाला, हाँ तो जब नेगेटिव होगा तो रिवर्स बाइसिंग में चला जाएगा ना, तो क्यों रिवर्स बाइसिंग में कंडक्ट नहीं करेगा ना। देख पहली साइकिल किसने बनाई, D1 ने। अगर D1 बना रहा है साइकिल तो D2 रिवर्स बाइसिंग में है, कुछ नहीं कर सकता क्योंकि रिवर्स बाइसिंग में है। रिवर्स बाइसिंग में कोई करंट कंडक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त ये ब्रेकडाउन वोल्टेज नहीं हो सकती, क्योंकि ब्रेकडाउन वोल्टेज बहुत ज्यादा होती है। डायोड को तू फॉरवर्ड बाइसिंग में यूज कर, 5 वोल्ट 6 वोल्ट 7 वोल्ट पर तू यूज कर सकते हैं। डायोड को तू रिवर्स वोल्टेज पे यूज कर, तेरे को कम से कम 50 60 70 वोल्ट चाहिए, ठीक है। इसलिए ज्यादा चांसेस किसके होंगे, अगर यहां पर 7-8 वोल्ट की वोल्टेज आ भी रही होगी तो हमेशा यही कंडक्ट करेगा, क्योंकि इसके लिए तो नी वोल्टेज जल्दी है, इसके लिए ब्रेकडाउन वोल्टेज बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जब भी डायोड फॉरवर्ड बाइसिंग में होगा तो हमेशा कंडक्ट करता है। रिवर्स बाइसिंग में कंडक्ट क्यों नहीं करता, क्योंकि ज्यादा वोल्टेज देनी है, बॉन्ड्स को ब्रेक करना है। लिखो जरा कंस्ट्रक्ट वर्किंग लिखो इसकी भी। अब पॉजिटिव ही मिलेगी आपको हमेशा, क्योंकि फॉरवर्ड करंट है, फॉरवर्ड करंट का हमने साइकिल पॉजिटिव बनाया था, रिवर्स करंट थोड़ी मिल रहा है यहाँ पर। अगर रिवर्स करंट मिलता तो ये साइकिल सारी क्या होती, नेगेटिव होती, समझा। फॉरवर्ड करंट हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाया था ना। लिखो जरा ड्यूरिंग, इसमें भी अब वर्किंग लिखनी है पूरी। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी, अपर एंड ऑफ कॉइल, सेकेंडरी कॉइल लिख लो सीधा सीधा, अपर एंड ऑफ सेकेंडरी कॉइल becomes slightly positive and lower end become negative. As a result, D1 comes in forward biasing. As a result, D1 comes in forward biasing and D2 comes in reverse biasing. As a result, D1 comes in forward biasing and D2 comes in reverse biasing. अपर एंड पॉजिटिव हुआ तो D1 फॉरवर्ड बायस हो गया, लोअर एंड नेगेटिव हुआ तो ये P दे किससे, नेगेटिव से कनेक्ट हो गया, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग में, ये रिवर्स बायसिंग में, जब पहली पॉजिटिव साइकिल टकराई, राइट। As a result, D1 becomes forward bias and D2 becomes reverse biased. So output is observed due to D1. So output is observed due to D1. And D2 will not conduct. And D2 will not conduct. ठीक है, अगली प्रोसेस लिखो इसमें, पैराग्राफ चेंज करके। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट, upper end of secondary coil becomes negative, upper end of secondary coil become negative and lower end become positive, and lower end become positive. So D2 comes in forward biasing and D1 comes in reverse biasing. So D2 comes in forward biasing and D1 comes in reverse biasing. Output is observed. Output is observed. Output is observed only due to D2. Output is observed only due to D2. And D1 will not conduct. And D1 will not conduct. ठीक है, this is how we can convert
एसी वोल्टेज एंड करंट इनटू डायरेक्ट वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन कंडक्ट एसी वोल्टेज और करंट इनटू डायरेक्ट वोल्टेज और करंट। क्लियर है? तो ये अपने सिलेबस का पार्ट है और 3 नंबर में क्वेश्चन बन जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर उठाकर देखोगे तो 10 साल में कम से कम 3-4 बार आया हुआ है ये। सेमीकंडक्टर में बार बार बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि आप थ्योरी को किस तरह से लिख रहे हो, आपकी जो थ्योरेटिकल बातें है वो कंसेप्ट को मैच होनी चाहिए। न्यूमेरिकल्स वाले चैप्टर में फिर भी हम थोड़ा सा थ्योरी को एस्केप कर सकते हैं क्योंकि वहां पर न्यूमेरिकल्स फॉर्मूला उसके नंबर मिल जाते हैं अपने को, लेकिन जब बात थ्योरी की होगी तो वहां पर एक एक लाइन पढ़ी जाएगी ढंग से। तो चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? एनर्जी बैंड के बेसिस पर डिफरेंशिएशन, एनर्जी बैंड होते क्या है, क्लियर है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या था? फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है ये, ठीक है। तो एक और टॉपिक करो अब आगे। नहीं बेटा देखो, अगर आप जितने मर्जी डायोड लगा दोगे उसका फायदा क्या होगा? देखो अगर यहाँ पर एक और डायोड लगा दोगे होगा तो वो फॉरवर्ड बाइसिंग, आउटपुट तो आपको फिर दोनों देंगे। पैरेलल में लगा तो दोगे, लेकिन कहां पर लगाओगे? यहां पर? कैसे? ऐसे एक और डायोड लगाओगे ऐसे? अगर लगा दोगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? ये भी फॉरवर्ड बाइसिंग में आएगा तो ये भी फॉरवर्ड बाइसिंग में आएगा, क्योंकि लोअर एंड ने क्या होना है? पॉजिटिव होना है, अपर एंड ने क्या होना है? तो आउटपुट तो अब कैसी मिलेगी? आउटपुट बढ़ा नहीं सकता ये। बस देखो ये सिर्फ इतना कर सकता है, देखो ये सिर्फ इतना कर सकता है। अगर आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ानी हो तो बाय डिफॉल्ट आप एसी में फ्रीक्वेंसी ज्यादा दो ना। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी यहां पर दोगे उतनी ज्यादा, देखो फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब नहीं हो रही है बिल्कुल भी। यहां पर इसने फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड को चेंज नहीं किया। एक और लिख लो जरा की पॉइंट बनाकर, रेक्टिफायर डज नॉट चेंज फ्रीक्वेंसी एंड, फ्रीक्वेंसी की बात तो छोड़ रहने दो, ये लिखो रेक्टिफायर डज नॉट चेंज एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी पे ना लिख जाओ अभी, फ्रीक्वेंसी तो जीरो है एक तरह से, फ्रीक्वेंसी तो साइकिल की होती है। लिखो जरा, रेक्टिफायर डज नॉट चेंज एम्पलीट्यूड, बस एम्पलीट्यूड पे रहो अभी आप। रेक्टिफायर डज नॉट चेंज एम्पलीट्यूड ऑफ इनपुट एसी। एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा, एम्पलीट्यूड वही का वही रहेगा, ठीक है। ओके तो ये था एक था ये अपने पास डिवाइस, मतलब हमने सेमीकंडक्टर का यूज करके एक ऐसा डिवाइस फॉर्म कर दिया जो अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज कर सकता है। ओके अब हम ये समझेंगे कि जो दिवाली की जो एलईडीज है वो काम कैसे करती है। एलईडी पर अपने आप में 3 नंबर का क्वेश्चन दोबारा बन जाता है। हेडिंग दो जरा या क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज एलईडी? व्हाट इज एलईडी? एक्सप्लेन फंक्शनिंग एंड कंस्ट्रक्शन, explain functioning and construction of LED. What is LED? Explain functioning and construction of LED. And what are the advantages? And what are the advantages of LED over normal light source? And what are the advantages of LED over normal light source या normal light bulbs? देख सुनो, अच्छा आप कभी अगर सब्जी मंडी जाओगे ना, आपने देखा होगा जो जितने भी रेडी वाले होते हैं जो सब्जियां बेचते हैं उनके पास ना एक वो होता है लाइट पैनल, है ना। और वो जो लाइट पैनल होता है वो बिल्कुल छोटी सी बैटरी पे भी ऑपरेट हो जाता है। देखो कंसेप्ट बनाने की कोशिश करते हैं। एलईडी का मतलब होता है लाइट एमिटिंग डायोड, ऐसा डायोड जो लाइट को बाहर निकाल रहा है। एलईडी का मेन फंक्शन ये है ना, लाइट एनर्जी देना अपने को। एलईडी से लाइट, अब जैसे कि बल्ब, इनको एलईडी बल्ब बोलते हैं हम, है ना। तो जो हमारी जो टीवीज होते हैं एलईडी, उसके अंदर अलग अलग तरह के कलर्स बन रहे हैं जिससे हमको कोई पिक्चर फॉर्मेशन मतलब देखने को मिलती है। हम ऐसा मानते हैं कि जो हमारे पहले वाले जो येलो बल्ब्स थे, अगर उनको मैं एलईडी से कंपेयर करूं तो वो जो बल्ब है वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे। मानते हो बात? जो पहले वाले बल्ब थे येलो बल्ब, वो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम करते थे। और ऐसा बोलते हैं कि जो एलईडी है ये बहुत ज्यादा कम बिजली को कंज्यूम करती है? फ्यूज भी जल्दी हो जाती है, बताऊंगा वो भी। तूने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। तो यार एलईडी एक डायोड है और कम वोल्टेज पे ऑपरेट होता है, तो एलईडी अगर बनाऊंगा मैं तो उसको फॉरवर्ड बाइसिंग में यूज करूंगा कि रिवर्स बाइसिंग में?
फॉरवर्ड बायसिंग में यूज करूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे कम वोल्टेज पे ऑपरेट करना है, और कम वोल्टेज पे क्या चीज ऑपरेट की जा सकती है जो फॉरवर्ड बायसिंग में हो। समझ रहे हो? धीरे धीरे कंसेप्ट बन रहे हैं। तो सबसे पहले लिखो जरा एलईडी का मतलब क्या है। एलईडी इज लाइट इमिटिंग डायोड। फुल फॉर्म एलईडी की ये होती है, एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। इमिटिंग मतलब जो बाहर निकलता लाइट को। एलईडी का सिंबल ये होता है, एक डायोड बना दो ऐसे, डायोड में सर्कल बना दो ऐसे, और ऐसे रेडिएशंस को बाहर दिखाओ, इसमें से लाइट रेडिएशंस बाहर निकल रही है। दिस इज सिंबल ऑफ एलईडी। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है आइडेंटिफाई द सिंबल एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। तो ये सिंबल है एलईडी का, एक डायोड बनाया, उसमें से लाइट बाहर की तरफ निकल रही है। ठीक है, ओके, आगे लिखो जरा। तो लिखो आगे जरा, इसमें क्या लिख सकते हैं हम। इट इज अ स्पेशली हेवीली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड। इट इज स्पेशली वर्ड बताऊंगा कि क्यों मैं स्पेशल बोल रहा हूं। इट इज स्पेशली एंड हैवीली डोप्ड का मतलब ज्यादा इंप्यूरिटीज डाल के बनाऊंगा इसको मैं। हैवीली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड विच एमिट्स कलरफुल लाइट रेडिएशन, which emits colorful light radiation when it is forward biased. When it is forward biased, it convert electric energy into light energy. ये इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करके आपको बदले में लाइट एनर्जी दे रहा है, यानी कि करंट को लेगा और आपको लाइट बनाकर देगा। It convert electric energy into light energy. ओके, ठीक है, समझते हैं इस बात को यार। देखो यार, मैं स्पेशली इसको क्यों बोल रहा हूँ स्पेशली डोप्ड का मतलब, यानी कि यार मैं यहाँ पर ना इंप्यूरिटीज बहुत सिलेक्टिवली डालूंगा। मैं चाहता हूँ कि मेरी एलईडी जो है ना वो येलो लाइट निकाले बाहर, तो येलो लाइट के लिए मुझे डोपिंग कुछ अलग तरह की करनी पड़ेगी। मैं चाहता हूं कि रेड कलर की लाइट बाहर निकले तो उसके लिए डोपिंग अलग तरह की करनी पड़ेगी। मैं चाहता हूं ब्लू लाइट निकले तो डोपिंग अलग तरह की करनी पड़ेगी। यार हमको करना क्या, देखो जरा बता देता हूं मैं आपको, मैकेनिज्म समझाता हूं थोड़ा सा, ठीक है। सपोज करो ये पी टाइप है सेमीकंडक्टर, ठीक है। ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। हम बोलते हैं कि बीच में क्या होती है, डिप्लीशन लेयर होती है कुछ ऐसे, ठीक है। पी को किससे कनेक्ट करना हमने, पॉजिटिव से, तभी तो फॉरवर्ड बायसिंग होगी। तो ठीक है, पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। कम वोल्टेज चाहिए इसलिए मैं सेल लगा रहा हूं यहां पर, बड़ी बैटरी नहीं दिखा रहा हूं। कम वोल्टेज पे ऑपरेट होगा ना, तो इसलिए सेल लगा दिया, की भी लगा दी, चलो एक, ठीक है। मेंशन भी कर देता हूं डायग्राम के अंदर कि लेस वोल्टेज इज रिक्वायर्ड, ताकि एग्जामिनर को मेरी थ्योरी पढ़ने की जरूरत ना पड़े, वो डायग्राम देख के जज कर ले कि भाई हाँ बच्चे ने थ्योरी में सही लिखा होगा, अगर डायग्राम इसने मेंशन कर दिया। ये भी मेंशन कर देता हूं कि ये जो डायोड्स, ये जो मैंने पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर लगा रखे, ये हैवीली डोप्ड है, ठीक है। ओके गुड। अगर हैवीली डोप्ड होंगे तो शायद डिप्लीशन लेयर छोटी होगी, अगर हैवीली डोप्ड होंगे तो डिप्लीशन लेयर की थिकनेस कम होती है। ओके, अगर थिकनेस कम है तो मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पर जो होल्स है और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स है फालतू के, देखो समझना इस बात को, कल हमने पढ़ा भी था ये। इसमें थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा दिखा देता हूं, यहां पर थोड़े से होल ज्यादा दिखा देता हूं। एक प्रोसेस को समझते हैं, सुनो। हमने ना ये चीज पढ़ी होगी कभी कभी कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट से किसी लो एनर्जी स्टेट में आएगा,
मैं बोल रहा हूँ कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में आएगा तो क्या करता है, रेडिएशन से निकालता है एच म्यू की फॉर्म में। पढ़ा था कभी कि जब इलेक्ट्रॉन डीएक्साइट होता है या इलेक्ट्रॉन जब भी लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो रेडिएशन से निकालता है, और अगर वो रेडिएशन बाल्मर सीरीज में हो तो विजिबल रेडिएशन होगी वो। ऐसे ही पढ़ा था हमने। चल ठीक है, अब मुझे एक बात बता यार, अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी होल के अंदर जाकर एंटर हो जाए और कुछ ऐसा बन जाए, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन होल के अंदर जाकर एंटर हो जाए और कुछ ऐसा बन जाए, तो इसको मैं क्या बोलूंगा कि वो लो एनर्जी स्टेट में है कि हाई एनर्जी स्टेट में चला गया? सोच 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 सोच। मैं बोल रहा हूं कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन था, वो क्या हुआ, किसी होल के अंदर चला गया या होल के साथ उसने रिकम्बिनेशन कर लिया, तो ये बोलूंगा कि उसने एनर्जी लूज हुई या गेन करी उसने एनर्जी? सोच, मैंने तेरे को बैंड पढ़ाए थे, मैंने पढ़ाया था बैंड में कि नहीं, मैंने तेरे को बैंड में ये पढ़ाया था कि एक हमारे पास है वैलेंस बैंड जिसमें बहुत सारे एनर्जी लेवल्स है, एक है हमारे पास कंडक्शन बैंड। जब भी इलेक्ट्रॉन फ्री है तो इलेक्ट्रॉन कहां पर मिलेगा? कंडक्शन बैंड में। जब भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो कहां पर मिलेगा? वैलेंस बैंड में। मैं ये बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन पहले फ्री था लेकिन अब उसने होल के साथ रिकम्बिनेशन कर लीजिए, तो वो यानी कि हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में आ गया, और इस दौरान वो क्या करेगा? रेडिएशन से निकाल लेगा। कहानी यहीं पे खत्म हो गई। समझो मैकेनिज्म जरा। मैंने ये बोला कि जैसे ही मैंने इसको फोटो बाइसिंग करा, हल्की सी वोल्टेज दी, यहां से जो होल्स है वो इधर की तरफ थोड़ा सा मूव करे, यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर की तरफ मूव करे, होल्स इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ, तो इस रीजन में क्या चीज आ गई? इस रीजन में रिकम्बिनेशन बढ़ गया। रिकम्बिनेशन मतलब रीयूनियन का मतलब क्या होता है कि पहले हम साथ पढ़ते थे, आज हम कई सालों बाद दोबारा से मिल रहे हैं, हमारी रीयूनियन है। रिकम्बिनेशन का मतलब कि पहले शायद इलेक्ट्रॉन किसी होल का पार्ट था, वो जुदा हो गया था, लेकिन अब दोबारा से उसको एक मिलने का मौका मिल रहा है, तो ये रिकम्बिनेशन बोल रहा हूं। कम्बिनेशन नहीं बोल रहा हूं, रिकम्बिनेशन बोल रहा हूं। लो सर, ये लो इंक भी ले लो सर, ठीक है। कम्बिनेशन नहीं, रिकम्बिनेशन, कि मिलेंगे दोबारा अगले जन्म में, मिल रहे हैं अभी। तो जब मैंने थोड़ी सी वोल्टेज दी, यहां से होल्स मूव करना स्टार्ट हुए इसके डिप्लीशन लेयर की तरफ, यहां से इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट हुए डिप्लीशन लेयर की तरफ, क्योंकि डिप्लीशन लेयर का साइज तो छोटा है। क्यों छोटा है? क्योंकि इंप्योरिटीज ज्यादा है, तो इसलिए इनके लिए मिलना आसान हुआ। जैसे ही यहां से होल और इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इनके मिलने से कोवेलेंट बॉन्ड दोबारा बनेगा, और जैसे कोवेलेंट बॉन्ड दोबारा बनेगा, ये क्या रिलीज करेगा? एच म्यू। यहां पर एक कोवेलेंट बॉन्ड दोबारा बन गया, ये क्या रिलीज करेगा? एच म्यू की फॉर्म में एनर्जी। और ऐसे कई सारे करोड़ों कोवेलेंट बॉन्ड जब मिलेंगे तो क्या रिलीज करेंगे? एनर्जी। इस तरह से कॉन्टिन्यूसली रिकम्बिनेशन होती रहेगी और आपको लाइट एनर्जी मिलती रहेगी। अब ये एच म्यू रेड कलर की मिले या एच म्यू ग्रीन कलर की मिले, उसके लिए मुझे डोपिंग का ध्यान रखना है कि मुझे डोपिंग किस लेवल की करनी है, ठीक है। अगर एच म्यू की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी, नहीं समझे? एच सी बाई लेमडा, एनर्जी इज बेसिकली एच सी बाई लेमडा। मैं ये बोल रहा हूं, एनर्जी अगर बहुत ज्यादा रिलीज हो रही है या ज्यादा अमाउंट की एनर्जी रिलीज होगी तो वेवलेंथ कम होगी, तो शायद मुझे ब्लू कलर लाइट मिल जाए। मैं चाहता हूं कि एनर्जी थोड़ी सी कम रिलीज हो ताकि वेवलेंथ बढ़ जाए, तो रेड कलर की लाइट मिल जाएगी। और ये सब किस चीज पे डिपेंड करता है कि मैं डोपिंग कैसे कर रहा हूं। क्लियर है? इसलिए मैं एलईडी को मॉडिफाई कर सकता हूं, कैसे भी कलर की एलईडी बना सकता हूं। बेसिक मैकेनिज्म क्या है भाई? बेसिक मैकेनिज्म ये है कि तू इंप्योरिटीज ज्यादा डाल, डिप्लीशन लेयर को थोड़ा छोटा कर, जिसकी वजह से जब होल यहां से आएंगे, इलेक्ट्रॉन यहां से आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट से दोबारा से लो एनर्जी स्टेट में पहुंच जाएगा। पहले वो आजाद था लेकिन अब उसकी हमने शादी कर दी होल के साथ, और वो क्या दोबारा से बंध गया। अब वो ज्यादा एनर्जेटिक नहीं है, अब उसको पता है कि घर में बीवी बच्चे हैं और ख्याल रखना है उनका। ठीक है, क्या बात समझ आई ये वाली? एलईडी काम कैसे कर रही है? एलईडी ऐसे काम करे कि होल्स और इलेक्ट्रॉन आए, जैसे ही ठा बजे लाइट निकल गई, और ऐसे बहुत सारे होल्स और इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन कर रहे हैं। क्लियर है? तो एक बेसिक सा डायग्राम बना दो ये वाला। ये फालतू की कहानियां लिखना, एक पी टाइप दिखा दो, एक एन टाइप दिखा दो, डिप्लीशन लेयर दिखा दो और ये बना दो बस। ठीक है, फिलहाल इतना काम करो। बिल्कुल सेम मैकेनिज्म है, लेकिन ये कलरफुल नहीं है। ये कलरफुल नहीं है। कलरफुल बनाने के लिए मुझे स्पेशल तरह की डोपिंग करनी है, जैसे कि इंडियम डालना पड़ जाए थोड़ा सा, आर्सेनिक को इतना डालना है, इतने परसेंट डालना है, 0.25% डालूंगा तो रेड कलर मिलेगा, 0.37 डालूंगा तो ये मिलेगा। ठीक है, कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। क्या चीज? जितनी भी एलईडी है, एलईडी का मतलब क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड। डायोड क्या है? एक सेमीकंडक्टर ही तो है।
अब तुम समझ पा रहे हो कि कंडक्टर से बेटर क्यों है सेमीकंडक्टर, क्योंकि सेमीकंडक्टर में हर एक चीज को कंट्रोल कर सकता हूं, कलर को कंट्रोल कर दिया, चार्ज को कंट्रोल कर दिया, अपने अकॉर्डिंग सब कुछ हो रहा है। आई एम द गॉड इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर। हाँ जी, सारे कलर चाहिए तो यार रेड व्हाइट में सारे कलर है, दिख मल्टी कलर चाहिए। मल्टी कलर के लिए तू जो करंट का वेरिएशन है वो ऐसे सेट करेगा कि एनर्जी उसके अकॉर्डिंग रिलीज हो। तेरे को अगर मल्टी कलर चाहिए ना तो मल्टी कलर तेरे को हमेशा किस पे मिल सकता है, एसी वोल्टेज पर, क्योंकि एसी वोल्टेज पर करंट की अलग अलग वैल्यू होगी, 0, 2, 4, 6, 10, उसके अकॉर्डिंग रिकम्बिनेशन भी चेंज होता रहेगा। जब रिकम्बिनेशन चेंज होगा तो अलग अलग तरह कलर्स मिलेंगे। रेक्टिफायर लगाने से क्या होगा, नहीं फिर किसी काम, फिर तो डायरेक्ट करंट मिलेगा ना। हाँ तब भी मिल सकता है, क्योंकि तब भी डायरेक्ट करंट वेरिएबल है, तभी मिल सकता है। तो तू रेक्टिफायर ही तो लगाता है वैसे, बाय द वे एलईडी के साथ रेक्टिफायर ही तो लगाता है। अब जैसे कि ब्लू कलर है, जल रहा है, फिर बुझ रहा है, और फिर ब्लू कलर के बाद सीधा रेड कलर आ रहा है, फिर वो जल रहा है, फिर बुझ रहा है, फिर येलो कलर आ रहा है, फिर वो जल रहा है, फिर बुझ रहा है। वो तो ऐसे ना कि दो में एक लगे, दो में एक लगे, रेड ब्लू, एक में चाहिए रेड ब्लू ग्रीन सब कुछ हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके लिए तेरे को मैं क्या तो रहा हूँ, तेरे को रिकम्बिनेशन का लेवल चेंज करना पड़ेगा। वो भी हम इस टेक्निक को तो हम यूज कर भी रहे हैं यार। मेरे घर में भाई 4 साल पहले थे वो एलईडी, मैं देखे बड़ा खुश हो जाता, अच्छा अभी ब्लू कलर आएगा, अच्छा गैस द कलर, अच्छा अब रेड कलर आएगा, ठीक है। उसमें 4-5 कलर थे एक एलईडी में, वो मंदिर में टांगा करते थे हम स्पेशल। पर ये है कि एलईडी की लाइफ ज्यादा नहीं है। अब लाइफ ज्यादा क्यों नहीं है, क्योंकि ज्यादा डोपिंग कर रखी है तुमने। जरा सी वोल्टेज बढ़ाओगे तो हीटिंग इफेक्ट के कारण डैमेज हो जाएगी, ये डिसएडवांटेज है, ठीक है। तुम डायग्राम बना लो, इसकी वर्किंग हम कल कर लेंगे। बिल्कुल कर सकते हैं कि करंट को ज्यादा ना बढ़ाओ, डोपिंग, हाँ बस यही है। लाइफ ज्यादा नहीं होती एलईडी की, मैं बता रहा हूँ। लाइफ जैसे जो दिवाली वाली एलईडी उनकी लाइफ ज्यादा, इनकी लाइफ थोड़ी सी ज्यादा होती है। जो ये वाली इसकी जब भी ये खरीदने जाओगे तो दुकानदार बोलेगा कि बाबूजी ले जाओ, जब भी खराब हो जाए वापस दे जाना, है ना। इनकी तो 2-3 साल की गारंटी दे देते हैं, क्योंकि इनमें डोपिंग थोड़ी सी कम है। जब मुझे स्पेसिफिक कलर चाहिए होगा ना तब प्रॉब्लम है थोड़ी सी, तो ज्यादा डोपिंग करनी पड़ेगी, कंसंट्रेशन लेवल को देखना पड़ेगा। चलो लिख लो जल्दी से यार, डायग्राम बना लिया ना तुमने। एक काम करो, फिर इस लेक्चर में खत्म भी कर देता हूं इसको। टाइम हो गया, कोई बात नहीं, खत्म कर लो या फिर मेरा यूट्यूब लेक्चर रह जाएगा ऐसे। सिर्फ 3-4 लाइन है, लिखो। व्हेन पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड, एलईडी की वर्किंग लिखो। व्हेन पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड, electron in n type start moving towards hole in p type. When pn junction is forward biased, electron in n type start moving towards holes in p type. कुछ गलत थोड़ी बोल रहा है, सही तो बोल रहा है। इलेक्ट्रॉन्स n टाइप में ज्यादा है, होल्स p टाइप में ज्यादा है, तो बोलूंगा इलेक्ट्रॉन्स इन n टाइप स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स होल्स इन p टाइप। So they start recombining, भाई कंबाइनिंग और रिकम्बाइनिंग में फर्क है ना। they start recombining, as a result electrons come, electron comes in low energy state from high energy state. As a result electron comes in low energy state from high energy state. It release energy in the form of light, h mu. It release energy in the form of light, that is h mu, which carry wavelength, which consist of wavelength in visible region, which consist of wavelength in visible region. So we get colorful radiations. So we get colorful radiations in case of LEDs.
इसमें मटेरियल लिखो जरा, एक मतलब एक की पॉइंट लिखो जरा, इसमें 2-3 की पॉइंट बनेंगे। पहला की पॉइंट लिखो, वी कैन चूज डिजायरेबल कलर एलईडी by selecting suitable material for doping। ठीक है, ओके। एक और की पॉइंट बनाओ जरा भाई। की पॉइंट्स को तो तुम येलो हाइलाइटर से हाईलाइट कर लेना एंड में, जनवरी फरवरी में जब तुम बोर्ड के लिए प्रिपेयर करोगे। हैं की पॉइंट ज्यादा, नोट्स कम है यार, क्योंकि कंसेप्चुअल चैप्टर है ना ये। इसमें अब तक मैंने एक भी न्यूमेरिकल नहीं कराया, अब तक नॉट अ सिंगल न्यूमेरिकल इज देयर, क्योंकि थ्योरेटिकल चैप्टर है पूरा। केमिस्ट्री वाली फीलिंग आ रही है थोड़ी सी। बनेगा न्यूमेरिकल, सर्किट बनाऊंगा, मतलब एंड में बताऊंगा कि जो न्यूमेरिकल है वो इस पे है, रिवर्स बाइसिंग पे और फॉरवर्ड बाइसिंग पे। ठीक है कुछ 2-3 न्यूमेरिकल्स है, सिर्फ 2-3 है, उससे ज्यादा नहीं है। ओके, की पॉइंट बनाओ। एज एलईडीज आर हाईली डोप्ड, सो they operate on very less voltage। as LEDs are heavily doped, so they operate on very less voltage। they operate on very less voltage, so there is chances of damage। So there is chances of damage if voltage is increased। ठीक है, एक और की पॉइंट बनाओ। अगर मैं गैलियम आर्सेनिक यूज करूंगा तो मुझे मिलती है इंफ्रारेड रेडिएशंस। इस चीज को ओवरकम करने के लिए जो मैं डोपिंग यूज करूंगा वो यूज करूंगा ऐसे, गैलियम में आर्सेनिक डालूंगा और साथ में थोड़ा सा फॉस्फोरस डालूंगा। गैलियम आर्सेनिक फॉस्फोरस का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको दे सकता है विजिबल लाइट रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन तो निकलेगी, लेकिन गैलियम आर्सेनिक में निकलेगी इंफ्रारेड, जिसको आप देख नहीं सकते। इसलिए आप क्या करोगे, कुछ अमाउंट में फॉस्फोरस भी डालोगे एज ए इंप्योरिटी, ताकि आपको विजिबल लाइट रेडिएशंस मिले एलईडी में। ठीक है, ओके। इसके एडवांटेजेस हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज 3-3 नंबर के 3 क्वेश्चन बन गए, इनमें से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। ठीक है, सेमीकंडक्टर में प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा आसान होता है। 6-7 चीजें 3-3 नंबर के केस में, और 6-7 में से कोई 2 चीजें हर साल आती है। तो इजी चैप्टर है और समझने वाला है।